फिर इसके बाद क्लस्टर बी की अगर हम बात कर लें तो इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक है जो तीनों में कॉमन है वो ये होता है कि इनकी जो इमोशनल रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ड्रामेटिक इनका अनयूजुअल इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसमें देख लें तो ये इमोशनल इंटेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, या तो बहुत ज़्यादा इमोशन एक्सप्रेस करेंगे या बिल्कुल करेंगे ही नहीं। इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं, सोच समझ के नहीं करते, एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके अलावा स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होते, रिलेशनशिप बनाते हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाते। इसके अगर हम मेन क्राइटेरिया उसका देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो रिलेशनशिप में इनको कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इनके मूड जो है अनप्रिडिक्टेबल होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, कभी एक टाइम में मूड बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा। और जो मेन चीज़ है वो ये कि इनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, एग्रेसिव रिएक्शन होता है रिजेक्शन को, क्रिटिसिज्म को। ये नहीं बर्दाश्त करते और ना ही इनको नो सुनने की आदत होती है। अगर यहाँ पे हम देख लें तो चार हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि क्लस्टर बी में आता है। नंबर वन जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो अगर आजकल के हम जेंजी की बात करें ना, उनमें ये वाली ट्रेड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि एक तो उनको रूल्स रेगुलेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है, डिसिप्लिन से प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग की जो है वो समझ नहीं होती। वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ दूसरों की जो वायलेशन है उनको वो सॉरी दूसरों के जो राइट्स हैं उनको वो वायलेट करते हैं। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगले बंदे का ये राइट है और मैं उसको जो है वो राइट नहीं दे रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये होगा कि वो बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के उनको बाद में गिल्ट भी फील नहीं होता। चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जितने भी अगर हम देख लें ना आजकल की, जो जहाँ पे हम रोज़ाना न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि यहाँ फ़लाँ में, जहाँ फ़लाँ जगह में चोरी हुई है, फ़लाँ जगह ये हुआ है, तो जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं तो वो इसी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ही आते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रूमर, ना ही गिल्ट होता है ना रूमर होता है कि उन्होंने कुछ बुरा किया है, उनको फील ही नहीं होता। इमोशन की हमने बात की थी ना कि इमोशनल है, तो यहाँ पे उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है ही नहीं, रेगुलेट करना आ ही नहीं रहा उनको। फिर हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। सेल्फ इमेज को उनको डाउट होता है, सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, और इनकी जो इमोशन एक्सप्रेशन है वो भी स्टेबल नहीं होते, और इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशन अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें ना कि इमोशन प्रॉब्लम इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एट अ टाइम इनको लग रहा होगा कि सामने वाले के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। फिर छोटा सा थोड़ा सा ही कोई कॉन्फ्लिक्ट आया या सामने वाले ने कोई इनके साथ गलत कर दिया, तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे कि अगले ही मोमेंट उनको वो चीज़ वो इंसान बहुत बुरा लगने लगेगा। तो उससे हम ये देखेंगे कि एक एक पल में जो है वो उनके लिए उनके इमोशन चेंज हो जाते हैं। फिर हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगर हम आजकल के सोशल मीडिया के जितने भी मोस्ट ऑफ द अगर हम बात कर लें इन्फ्लुएंसर है, उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि उनको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनका होता है कि लोग उनको अटेंशन दें। वो किसी महफिल में हैं तो वो अटेंशन का मतलब सारे लोग उसी उन्हीं को अटेंशन दें, अप्रेस करें उनको। और अगर वो किसी ऐसी गैदरिंग में है जहाँ पे वो मेन फिगर नहीं है, लोग उसको अटेंशन पे नहीं कर रहे, तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं ऐसी सिचुएशन में। फिर उनको इनको ये होता है कि लोग इनकी तारीफ़ करें, इन्हीं से बात करें। और जब मैंने आपको बोला ना कि जब वो एक सिचुएशन में एक कोई भी एक गैदरिंग है उसमें वो अटेंशन मैन फिगर नहीं होते, तो उनको वो चीज़ एंजाइटी डेवलप करती है या वो अनकंफर्टेबल होते हैं, और वो ऐसी जगह पे मोस्टली जाते भी नहीं है जहाँ पे वो मैन फिगर ना हो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये इनको जो मेन प्रॉब्लम होते हैं वो ग्रेंडियोसिटी होती है। उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो ग्रेंडियोसिटी पे बेस होते हैं। उनको लगते हैं वही बहुत प्यारे हैं, वही बहुत इंटेलिजेंट है, या वही बहुत कैपेबल है, सामने वाला जो है वो उससे कमतर है। मतलब उनका जो सुपीरियोरिटी है वो बहुत हाई होती है। उनको हमेशा एडमायरेशन की नीड होती है कि सब उन्हीं की तारीफ़ करें, और उनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती, एम्पैथेटिक रिलेशनशिप होता ही नहीं है। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा होता कि सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो ये होगा कि अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताएंगे, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती रहे। कोई भी गैदरिंग है या कहीं भी वो जा रहे हैं, स्पेशल उसको जो है वो ट्रीटमेंट मिलता रहे और लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें। मतलब लोग जो है वो इनको जाने और इनकी तारीफ़ करें।
अगर हम इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक है इस क्लस्टर बी की वो बात करें तो वो इंटेंस और फ्लक्चुएटिंग इमोशंस होते हैं, इनके बेस पे हम इन क्लस्टर बी को कैटेगराइज किया गया है। इम्पल्सिविटी होती है, ठीक है, उनमें स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं और ड्रामेटिक इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं।